इसराइल की सरजमीन नाकाबिल यकीन जोग्राफियाई पेचीदगी की सरजमीन है। मैं जैक बैक हूँ। मैं किताब मुकद्दस का जोग्राफिया दान हूँ और मैं यहाँ अर्ज़ मुकद्दस पर इन तमाम जोग्राफियाई इख्तलाफात को तलाश करने के लिए आया हूँ जो ये सरजमीन पेश करती है। और मैं ये काम किताब मुकद्दस के मौलम की हैसियत से कर रहा हूँ। किताब मुकद्दस और इन कहानियों को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो सिर्फ उन जगहों पर फिट बैठती हैं जहाँ वो वाक़े होती हैं। हम एक ऐसे सफर पर जाएंगे जो इस खित्ते के मुख्तलिफ मकामात को पेश करेगा। इस मौसम में हमें कोहे हरमोन का दौरा करने का मौका मिलेगा और पानी की तरह हम गलील के समंदर, दरियाए उर्दन, बहिरा मुर्दार के साथ चलते जाएंगे। मैं आपको किताब मुकद्दस के बारे में सोचने और मुतालिया करने का एक तरीका पेश करने जा रहा हूँ जिसका आपने पहले कभी तजर्बा नहीं किया होगा। हम किताब मुकद्दस को जोग्राफियाई तौर पर पेश करेंगे। हर किताब मुकद्दस पढ़ने वाला जो अर्ज़ मुकद्दस पर नहीं आया उसके पास एक तस्वीर है कि ये जगह कैसी है। कुछ लोग इसे सहराओं के मकाम या झीलों के मकाम के तौर पर देखते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई शख्स नहीं जो अर्ज़ मुकद्दस का ऐसा खाका पेश करे। हम यहाँ अर्ज़ मुकद्दस के सबसे मुनफरिद मकामात में से एक पर मौजूद हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब है इसे देखें। हम इसी लिफ्ट के बगल में खड़े हैं। ये कोहे हरमोन है। अर्ज़ मुकद्दस में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इतनी बुलंदी पर हो। हम 9232 फुट की बुलंदी पर हैं। ये अर्ज़ मुकद्दस के किसी भी दूसरे पहाड़ से 2.5 गुना बुलंद है। अगर हम इसकी पैमाइश को देखें तो ये वाकई बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। ये कोहे हरमोन दुनिया की खूबसूरत वादियों में से एक है। ये इस तरह का एक नौकीला पहाड़ नहीं है बल्कि एक वसी और रीस पहाड़ है जो 28 मील तक फैला है। और चूंकि ये ऊंचाई में बहुत ज्यादा है और चूंकि इसका रकबा वसी है लिहाजा ये अपना मौसम खुद बनाता है। यहाँ किसी दूसरे मकाम से ज्यादा बारिश बरसती है। यरूशलेम के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर। हम कोहे हरमोन पर मौजूद हैं, एक ऐसी जगह जिसमें कहानियों का एक बहुत अहम मजमुआ है। कहानियां जो किताब मुकद्दस से लेकर इंजील शरीफ तक फैली हुई हैं। जब जनाब मसीह ने उस मकाम का दौरा किया था, मुझे इन गाड़ियों का ये मुनफरिद रंग बहुत पसंद है। ये वाकई मेरी जैकेट से मिलता जुलता है, लिहाजा मैं बहुत रंगीन हम आहंग महसूस करता हूँ। अब किताब मुकद्दस के ज़माने में यहाँ रहने वाले लोग स्की नहीं करते थे, ठीक है, और दर हकीकत वो यहाँ नहीं रहते थे। ये बहुत ऊंचाई पर है। मौसम सरमा के दौरान यहाँ बहुत सर्दी होती है। वो वहाँ रहते थे जहाँ सारी बर्फ पिघलती है, इन पहाड़ियों से नीचे। ये नाकाबिल यकीन नज़ारा और क्या ही नाकाबिल यकीन जगह है। ये कोहे हरमोन है और इस जगह की बर्फ पिघलती है और हमारे नीचे उस हैरत अंगेज खाई में चली जाती है और फिर बलाई दरियाए उर्दन से गुजरते हुए गलील के समंदर तक जाती है, जिसे मैं यहाँ कोने के इर्द गिर्द से झांकता हुआ देख सकता हूँ। ये कोई ताजुब की बात नहीं है कि हजरत अब्राहम और बीबी सारा के इस सरजमीन पर आने से बहुत पहले इस जगह पर केनानी रहते थे और उनके पास इस पहाड़ का एक नाम था। उन्होंने इसे बाल हरमोन का नाम दिया और इससे पता चलता है कि इस हैरत अंगेज जगह में वाकई एक बड़ा मसला है जिससे अभी तक लोग बाहर नहीं आ पाए। हर वक्त और हर जगह के लोगों में अपने इर्द गिर्द की कुदरती दुनिया को समझने का जज्बा होता है। बारिश, मिट्टी की जरखेज़ी, इस किस्म की चीजें उन लोगों के बारे में सोचें जो कदीम माजी में रहते थे। उनके पास जदीद साइंस नहीं थी और काफिर दुनिया के लिए जिसमें एक सच्चे खुदा ताला की तरफ से वही नहीं थी। और उनकी वजाहत करने का बेहतरीन तरीका ये था कि उन पर असरार मुजाहिर को मुशरिक देवताओं के साथ जोड़ा जाए जो कि सयाको सबाक का हिस्सा है। जिस दुनिया में आप रहते हैं उसे समझने के लिए आपको देवताओं के एक पूरे गिरोह की जरूरत थी। ये ख्याल, ये तसव्वुर कि सिर्फ एक ही खुदा ताला होगा नाकाबिल तसव्वुर था।
अगर आप कहते हैं कि सिर्फ एक ही खुदा ताला है तो आप इस दुनिया को समझने की अपनी सलाहियत से दस्तबरदार हो जाएंगे जिसमें आप रहते थे। मुझे इन काफिरों से कुछ हमदर्दी है जो उस तस्वुर से निमट रहे थे। अगर मैं सच कहूं तो ये उस वक्त के लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला था। ये उनके लिए एक साबका जिंदगी और मौत का मसला था, क्योंकि उस वक्त के लोग एक से ज्यादा बहुत से खुदाओं की इबादत करते थे। मैं इस शानदार जबरदस्त पहाड़ी चोटी के सामने खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो देवताओं का घर है। कदीम दुनिया में तीसरी सदी कबल मसीह के अवाइल में हमारे पास कोहे हरमून की बुनियाद पर जिस्मानी तौर पर तामीर की जाने वाली पनाहगाह मौजूद है। मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ कि वो पान देवता के लिए पनाहगाह है और वो कुदरती वसाइल का देवता था। ये मकाम सिर्फ पानी, हरियाली और कोहे हरमून की बुनियाद पर फराहम की जाने वाली तमाम माहौलियाती नेमतों से भरा हुआ है। क्या ये हैरत अंगेज काफिर जहनीत को देखते हुए कि उन्होंने यहाँ अपनी फितरत के लिए पनाहगाह कायम की है, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि वो इस सब का जिम्मेदार है, और इस मकाम पर बहुत से देवताओं की पनाहगाहें मौजूद हैं। खुश आमदीद। पान देवता के घर में खुश आमदीद। कैसरिया फिलिप्पी का ये खाना खुदा जो तीसरी सदी कबल मसीह से यहाँ पर मौजूद था, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ मुशरिक दुनिया पान देवता को अजीम तोहफे के लिए शुक्राना गुजारने के लिए आते थे जो उसने उन्हें दिए थे, हमारे इर्द गिर्द के कुदरती वसाइल का तोहफा। लेकिन मसला ये है कि पान और बाल जैसे देवता हकीकी नहीं हैं और कभी नहीं थे, लिहाजा यहाँ रहने वाले लोगों को इन हैरत अंगेज नेमतों के पीछे एक खालिक की कमी महसूस हुई। सवाल ये है, क्या हमें कमी महसूस हुई? कोहे हरमून बहुत सी कहानियों की मेजबानी करता है जो जाहिर करती हैं कि खुदा ताला को गलत साबित करना कितना आसान है। मैं वाकई इसको समझ सकता हूँ, अगरचे मैंने किताब मुकद्दस पढ़ी है और पेशा वाराना तौर पर उसका मुतालिया किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि खुदा ताला को गलत साबित करना कितना आसान है। अंदरूनी तौर पर जब मैं जिंदगी की परेशानियों से गुजरता हूँ तो मैं खुदा ताला की हकीकी शिनाख्त को मसख करना शुरू कर देता हूँ, जो मुझे वाकई हैरत में डाल देती है। जब वो इस जगह के मालिक बन जाएंगे तो कदीम इस्राएल इस बारे में क्या करेगा? हमारे साथ अगली किस्त में भी शामिल हो, हम इस सवाल पर बहस जरूर करेंगे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।